देखो अमीश जी, मैं सबसे अंत में मुझे समय मिला, पर मैं दो बातों पे बात करना चाहता हूँ। एक, जो सबसे पहले आपने एक विषय उठाया कि मनीष तिवारी ने कहा, अमीश जी आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस की ये बहुत पुरानी प्रथा रही है, पंजाब के प्रति कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नफरत की नीति है। मैं आपको याद करना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले ही एक जो पंजाब के पहले गवर्नर रहे हैं बी डी बांडे, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी और उसमें बताया कि किस तरह इंदिरा गांधी ने पंजाब को आग के अंदर धकेला, एक रणनीति के तहत पंजाब को डिस्टर्ब किया। पंजाब को वो किसी भी तरीके सत्ता हते आने के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। पंजाब को आतंकवादी स्टेट बताने का नाम उन्होंने लिया। जो आपने एक बात कही कि केपीएस गिल, आपने कहा कि जो पंजाब है वो भारत का हिस्सा ना होता। अमीश जी, मुझे इस पर सख्त ऐतराज़ है। हमसे बड़ा कोई देशभ्रष्ट नहीं हो सकता। हम जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, जिनका आप साथ देने की बात कर रहे हैं, उनके अगर गर्दनें उतारने का काम किया है पाकिस्तान के फौजियों का, तो हमने किया है। जी बिल्कुल। हम मर सकते हैं अपने देश के लिए, गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन कभी कोई हमें यह नहीं कह सकता कि हम भारत का। आपने जिस केपीएस गिल का नाम लिया, वो कांग्रेस का एक कथाकथित जो एक कातिल था, बुच्चर था, जिसने नौजवान बच्चों को पकड़ पकड़ के मारने का काम किया। कितनी लाशें आज तक मिल नहीं पाई। मेरी आपसे आग्रह है कि आप इस विषय के ऊपर, हाँ, इस विषय के ऊपर कभी बात शुरू करने से पहले पूरी जानकारी रखकर शुरू करें। इसमें एक विषय है। दूसरी बात, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो अब भी पंजाब में हो रहा है वो उसी तरह का काम किया जा रहा है जैसे 80 के दशक में किया गया था। बेसिकली लड़ाई क्या है, हम सबको एक बात याद रखनी चाहिए। लड़ाई किस चीज़ की हो रही है? लड़ाई दो चीज़ों की है। एक, राहुल गांधी, गांधी परिवार जैसे रिमोट कंट्रोल से इनको आदत है हर स्टेट को चलाने की, उसी रिमोट कंट्रोल से ये पंजाब को चलाना चाहते हैं। पंजाब भी कभी किसी का रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकता, ये दिमाग में इनके बात आती ही नहीं है। इंदिरा के दिमाग में भी गलतफहमी थी, राजीव के दिमाग में भी गलतफहमी थी, अब गांधी परिवार के बाकी लोगों के दिमाग में गलतफहमी है। आप रिमोट कंट्रोल से पंजाब को नहीं चला सकते, और यही कारण बना नवजोत सिंह सिद्धू जैसा मानव बम लेके आए, जो कभी अरुण जेटली का, जैसे मेरे से पहले खुद ही यहां कहा गया, जो आदमी भारत का ना हुआ, इंग्लैंड के अंदर मैच छोड़कर भाग गया, जो आदमी राज्यसभा को छोड़कर भाग गया, जो आदमी बाद में मंत्री बनाया उसको छोड़कर भाग गया, जो आदमी अरुण जेटली को अपने पिता समान कहता था, सरदार प्रकाश सिंह बादल को अपने पिता ही कहता था, उनको छोड़कर भाग गया। वो आदमी मानव बम है, मेंटली अनस्टेबल आदमी है। उसको पंजाब उसके हवाले करना, इससे खतरा बड़ा क्या हो सकता था? और आज क्या हो रहा है? हम बाकी सब चर्चाएं कर रहे हैं, पर क्या हम में से कोई ये चर्चा कर रहा है इन सब का खमियाजा कौन भुगत रहा है? अरे कांग्रेस का तो डूबा जहाज था, इसको तो डूबना ही था। इसने तो इतने कत्लेआम किए हैं, इतना सिखों के साथ बुरे किए, इसको हालत होनी थी। वो तो पंजाब का नुकसान रहा है। आज 4.5 साल एक लथार चीफ मिनिस्टर बैठा रहा, नलायक, जिसको खुद कांग्रेस कहती है कि हमने नलायक सीएम को हटा दिया, जिसको बना के बैठाया उसको कहते हैं करप्ट सिस्टम ले आया। और मैं तो कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता भी बैठे हैं और बड़े सीनियर लीडर बैठे, मैं इनसे कहना चाहता हूं, अब आप ही बता दीजिए नवजोत सिंह सिद्धू ठीक है या गलत हैं? और अगर ठीक है तो फिर इन करप्ट लोगों को क्यों नहीं बाहर निकालते? और अगर गलत है तो फिर इस मानसिक से असंतुलित आदमी को क्यों नहीं बाहर निकालते? क्योंकि आप पंजाब को तबाही की तरफ लेके गए हैं, और इसकी जिम्मेवार गांधी परिवार है, जो रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाना चाहता है। पंजाबियों को रिमोट कंट्रोल से आप नहीं चला सकते, ये अपने दिमाग में पहले बात डालो। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। मानव बम है नवजोत सिंह सिद्धू, मानव बम, जो बात सिरसा साहब कह रहे हैं। अगर सिरसा जी ने जो कहा, एक तो केपीएस गिल के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, वो उनका अपना विचार हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू मानव बम है। भाई, ये अगर मानव बम भी है, प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की गलती क्या है? सिर्फ ये कि नवजोत सिंह सिद्धू पर विश्वास किया। और अगर ये मानव बम है तो क्या कांग्रेस में आने के बाद मानव बम बना? ये तो भाजपा के सांसद थे, उनका पालन पोषण तो नवजोत सिंह सिद्धू का भाजपा ने किया। और अगर जब भाजपा में थे तब तो वो मानव बम नहीं थे, मानवों के लिए अमृत थे, और जब कांग्रेस में आ गए तो वो मानव बम बन गए। हम खुद कह रहे हैं कि उन पे भरोसा करना एक गलती थी, लेकिन क्या करते हैं, राजनीति में कदम उठाए जाते हैं, फैसला लिया जाता है, फैसला कभी कभी गलत हो जाता है। आचार्य जी, मेरी बात को पूरी नहीं होने देना चाहते। जी आचार्य जी, बोल लीजिए अपनी बात को। संबित को पास मैं रुक करूंगा उनके साथ, ठीक है, मैं हाईकमान से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हाईकमान से सिफारिश करूंगा कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए और पंजाब को एक नया अध्यक्ष तत्काल दिया जाए। लेकिन एक सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी की शराफत क्या है? कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के हत्यारों को, गांधी फैमिली उनको भी माफ कर देती है, ये शराफत है। कांग्रेस पार्टी का हृदय विशाल है, कांग्रेस पार्टी का हृदय क्या हृदय विशाल है कि आजाद जी,
कीर्ति सुनो कीर्ति आप तो कह रहे आजाद कांग्रेस पार्टी का ये तो विचार है। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन हम किए। लोगों के मुझे बताओ ना, 8,000 बेकसूर कीर्ति लोगों आजाद, को मारने शत्रुघ्न सिन्हा का सारों ने जुम्मा बीजेपी आपके सिर छोड़ी पर और है। कांग्रेस ज्वाइन की। आचार्य और जी, ये आप झूठ मत संबित पात्रा जी बोलिए। एक बात सुनिएगा। आप देखिए, आपने 8,000 सिखों को जिंदा जलाने का काम किया है कांग्रेस ने, ये कहकर कि इनके लोगों ने इंदिरा गांधी को मारा। 8,000 लोगों को जिंदा जलाया। सिरसा जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। इतना विशाल है। कांग्रेस मतलब आप ये पार्टी के चाहते थे नेतृत्व 80,000 लोगों कांग्रेस को मारना कोई चाहते थे। सरकार नहीं, नहीं, आचार्य जी कतई देखिए, नहीं, मैं कतई नहीं। आपका सम्मान वो करता हूँ, एक आप वो धार्मिक एक प्रवृत्ति बहुत के बड़ा आदमी हैं। दुखद मेरी विनती हादसा सुनिए था। आचार्य जी, आपने अपनी बात कही, मैंने आपकी काटी नहीं बीच में। नहीं आचार्य, मेरी विनती सुनिए आचार्य जी, आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, मैं भी धार्मिक सोच की रखता हूं, लेकिन एक बात को आपको एडमिट करना होगा, हमारा कोई कसूर नहीं था। हम लोगों को 8,000 बेकसूर लोगों को मारा भी गया और मारने वालों को इनाम भी दिए गए, और आज तक भी गांधी परिवार को गले लगा के रखता है, चाहे वो संजीव कुमार हो, चाहे वो जगदीश टाइटलर, उनको गले लगा के रखते हैं, गले। हमारे जी संबित मेरे साथ है। संबित 3 एग्जांपल दिए गए। संबित ऑन स्क्रीन देखिए, संबित और सोहेल। आचार्य जी, मैं आपको मौका दूंगा, आपको ऑडियो भी कम आ रहा है। संबित पात्रा, आपको समय हो गया, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। संबित देखिए, आचार्य जी कह रहे हैं कि गाड़ी में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, इसमें बैठने वाली पार्टी का क्या दोष है, और कांग्रेस का विशाल हृदय है, तो ये सब विशाल हृदय की पार्टी में सब कुछ हो जाता है। देखिए, पहले तो मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं, अभी तो विशाल हृदय है, महाविशाल हृदय हो जाए और बड़ा हृदय हो जाए तो कमाल ही हो जाएगा। फिर तो कांग्रेस मुक्त भारत होने में देरी नहीं होगी। अगर इसको विशाल हृदय कहते हैं तो भगवान ही बचाए। दूसरा, ये 10 बार ये कह रहे थे ड्राइवर की गलती है, ये राहुल जी की थोड़ी गलती है, ड्राइवर की गलती है, एक्सीडेंट कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा फेलियर ड्राइवर तो राहुल गांधी है। 2013 से नॉन स्टॉप एक्सीडेंट कर रहा है और ये सारे लोग उसी की गाड़ी में बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग आचार्य जी। कमाल है, दाएं घुमाए तो गड्ढे में, बाएं घुमाए तो गड्ढे में, आगे चले तो पोल में टक्कर मार रहा है। मतलब आप बताइए, कौन राहुल गांधी जब से गाड़ी चला रहे हैं, कोई गाड़ी डेस्टिनेशन में पहुंची है कांग्रेस पार्टी की? हर जगह जाके गड्ढे खाई में गिरी है। फिर ये सारे लोग क्यों उस गाड़ी में बैठे हुए हैं? यहां तो सिद्धू ने एक एक्सीडेंट किया। मुझे तो आचार्य जी, आप इतने आप बड़े व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, आप कह रहे थे सिद्धू जी तो हमारे पार्टी से आए हैं, तो उनका पालन पोषण हमने किया, उनको मानव बम हमने बनाया। अरे भाई साहब, ये राहुल गांधी के आत्मा के अंदर प्रवेश करके अध्यक्ष क्या हमने बनाया उनको? किसने बनाया उनको अध्यक्ष? आप लोग क्या कमाल की बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। सुहेल जी ने बिल्कुल सही कहा। सुहेल जी ने कहा, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का स्वस्थ होना बहुत अनिवार्य है। मगर ये काम अमित शाह जी और मोदी जी का तो नहीं है ना, कि हम बैठ के यहाँ पर बीजेपी में, अरे राहुल जी जरा आइए, तो सोनिया जी जरा आज मीटिंग करेंगे, हम लोग स्वस्थ, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है, हम लोग इसको जरा हेल्दी बनाएंगे, कैसे बूथ मैनेजमेंट होगा, कैसे आप चुनाव जीतेंगे, जरा इसकी चर्चा करेंगे। ये हमारा काम तो नहीं है ना। ये आपस ये खुद करेंगे कि ये भी मोदी जी और अमित शाह जी करेंगे कि कैसे ये कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग होगी? खुद तो करा नहीं जा रहा है इनसे, ऊपर से हमें गाली कर रहे हैं। दूसरा, ये आचार